आज हम लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। देखते हैं कि भगवान इसमें क्या बताते हैं। श्लोक इस प्रकार है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ भगवान बता रहे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। देखिए कितनी सारी योनियां हैं। मनुष्य योनि, पशु योनि, देव योनि, और मनुष्य योनियों में कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी अमीर, कभी गरीब, कभी बंदर, कभी देवता। बहुत सारा जन्मों में भटकने के बाद जब व्यक्ति का अंतिम जन्म होता है, अर्थात इसके बाद इसका पुनर्जन्म नहीं होता है, न ही मनुष्य योनि में, न ही पशु योनि में, न ही देव योनि में। उसको मोक्ष प्राप्त करना होता है, परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करना होता है, तब उसको तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। जब उसको तत्व ज्ञान प्राप्त होता है तभी उसको मोक्ष प्राप्त होता है। और किसी भी साधन से आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष प्राप्त करने का एक ही साधन है, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब है कि क्या है, जानना बहुत जरूरी है। तत्व मतलब कि एक शक्ति, एक सत्ता, एक चेतन शक्ति, एक सत्ता जो पूरे कण में विद्यमान है। हमारे शरीर में भी, आपके शरीर में भी है। वो गाय में भी है, बैल में भी है, भैंस में भी है, बंदर में भी है, चूहे में भी है, पेड़ पौधों में है, गन्ने में है, गन्ने के रस में है, देवी देवताओं में है, जड़ में भी है, चेतन में भी है, पत्थर में भी है। किसी को पत्थर से मारते हैं, चोट लग जाती है, उसमें शक्ति है तभी तो चोट लगती है। सर फट जाता है, खून बहने लगता है। तो इस प्रकार तत्व ज्ञान मतलब कि पूरे संसार में परमात्मा को महसूस करना कि सर्वत्र परमात्मा है। उपनिषदों में आया है कि कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ परमात्मा ने प्रवेश नहीं किया है। कोई जगह न तुझे खाली है, तो व्यापक डाली डाली है। कोई भी जगह नहीं खाली है। परमात्मा हर एक पत्ते में, हर एक डाल में, हर एक शाखा में है। सब कुछ देख रहा है, लेकिन हम अनजान बने हुए हैं और दृश्य में अटके हुए हैं। जो दृश्य का साक्षी है, चेतन है, सत्ता है, उसको नहीं जानते हैं। जैसे एक बार जो है, एक बाबा जी को तीर्थ पे जाना था, तो उनके पास सोने का गणेश जी थी, सोने की चूहिया थी। तो सोनार के पास ले गए, तो सोनार ने दोनों का एक ही रेट लगाया। तो बाबा जी को गुस्सा आ गया। बाबा जी ने कहा कि ये सोना जो है गणेश जी हैं, वो चूहिया है, तुम दोनों का एक ही रेट लगा रहे हो। तो सोनार ने बोला, आपके नज़र में चूहिया और गणेश है, मेरे नज़र में सोना ही है। तो बाबा की तरह संसारिक लोग जो है तरह तरह का नाम देखते हैं, रूप देखते हैं, वस्तु देखते हैं, व्यक्ति देखते हैं, पदार्थ देखते हैं, दृश्य में उनका मन अटका हुआ है। लेकिन सोनार की तरह ज्ञानी जो होता है, ये सोनार की नज़र सोने पे थी, चूहे पे नहीं थी, गणेश के मूर्ति पे नहीं थी। उसकी तत्व दृष्टि थी, सोने की दृष्टि थी। ऐसे ज्ञानी बाहरी नाम रूप नहीं देखता है, केवल यह तत्व दृष्टि देखता है। भागवत में आया है कि सारे दुखों से छूटने का एक ही उपाय है, और किसी भी उपाय से आप नहीं छूट सकते हैं। आत्म दृष्टि से आप सारे दुखों से छूट जाते हैं। अब आत्मा ही वो तत्व है जो सारे संसार में व्याप्त है। आत्म तत्व कह लीजिए, या परमात्म तत्व कह लीजिए, या चेतन तत्व कह लीजिए। और तत्व जो है पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
प्रेम से प्रकट होय में जाना। पूरे संसार में परमात्मा व्याप्त हैं, लेकिन जिनके हृदय में ईश्वर के लिए प्रेम होता है, ईश्वर के लिए भक्ति होती है, ईश्वर को जानना चाहते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं और अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। आगे बताया है कि वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, या इसमें बताया कि सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार परमात्मा को भजता है। वासुदेव, भगवान कृष्ण जो है वासुदेव के पुत्र थे, तो उनको वासुदेव ही बोलते हैं। एक और भी है कि वासा देव का सब में, वो देव सब में व्याप्त है, सब में बसता है। सर्वत्र वासुदेव है, परमात्मा का नाम एक वासुदेव है। तो पूरे ब्रह्मांड में वासुदेव व्याप्त है, सब कुछ वही है। ऐसा जिसको ज्ञान हो जाता है भगवान, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जिसको तत्व ज्ञान हो गया है, तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो तत्व मैं हूँ। गुरु जी बताते थे सत्संग में कि तुम्हारे और परमात्मा तत्व दृष्टि से कोई भेद नहीं है। जो आत्मा का तत्व ही परमात्मा का तत्व है। अब देखिए, अब एक सागर एक लहर है, परमात्मा सागर, हम लोग लहर है। अब कहने में सागर और लहर एक है, लेकिन दोनों एक ही है। सागर और लहर का तत्व एक ही है, दोनों का तत्व जल है। सागर का भी तत्व जल है, लहर का भी तत्व जल है। ऐसे आत्मा का भी तत्व जो है वही परमात्मा है, और परमात्मा का तत्व परमात्मा ही है। ऐसा जिसको ज्ञान हो गया बहुत दुर्लभ है। आपको इस तरह के व्यक्ति हर जगह नहीं मिलते हैं। अब ऐसे तो बाहरी सन्यासी, बाहरी भेष वाले बाबा मिल जाएंगे, जो गेरुआ पहने रहेंगे, दाढ़ी बढ़ाए रहेंगे, माला गले में धारण किए रहेंगे, उनका बड़ा सा आश्रम होगा, बहुत अच्छा सत्संग करते होंगे, प्रवचन करते होंगे, लेकिन उनको तत्व ज्ञान है या नहीं है, इसकी कोई पहचान नहीं है। किसी को तत्व ज्ञान प्राप्त है या नहीं है, वो तत्व में स्थित है या नहीं है, केवल व्यक्ति जानता है, या उसके अंतःकरण के साक्षी परमात्मा को पता रहता है। सत्संग बोलने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है। कोई भी शास्त्रों का अध्ययन करके और सत्संग सुन करके, गुरु से प्रवचन सुन करके अच्छा खासा लेक्चर दे सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो। बहुत से ऐसे मिलेंगे जिनको वेद शास्त्रों का ज्ञान न हो, सत्संग न करते हो, ज्ञान न सुनाते हो, वो तत्व ज्ञान प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो, परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो। बहुत से लेक्चर करने वाले हैं, उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान। और शास्त्रों का जो चर्चा करते हैं, कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं, और सत्संग करता होते हैं, सत्संग करते हैं, प्रवचन करता होते हैं, कथावाचक होते हैं, कथा वाचते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कोई तत्व ज्ञान हो गया है। जगह जगह भागवत की कथा हो रही है, रामायण की कथा हो रही है, हनुमत कथा हो रही है, तत्व की कथा हो रही है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कोई तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया है। कथावाचक हो सकते हैं, तत्वज्ञानी भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि उनको तत्व का भी ज्ञान हो और कथा भी वाच रहे हो। ऐसा हो सकता है केवल कथा वाच रहे, तत्व का ज्ञान न हो। तो बाहरी कोई भी पहचान नहीं है। भगवान ने बताया अत्यंत दुर्लभ है, वो हर जगह नहीं मिलते हैं। वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते हैं। जो ज्ञानी होता है कभी ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करेगा। जिनको कि ज्ञान नहीं होता है, वो ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं संत हूँ, मैं महात्मा हूँ। ये सब अहंकार है। अपने आप को कुछ भी आप बोलते हैं, ज्ञानी हूँ, योगी हूँ, संत हूँ, महात्मा हूँ, सन्यासी हूँ, कुछ भी हूँ, ये अहंकार है। ये परमात्मा से अलग जो अपना अस्तित्व बना करके बैठे हैं, यही अहंकार है। और इसी के कारण हम दुखी हो रहे हैं, और इसी के कारण जन्म मरण में हम भटकते रहते हैं। अपने को योगी इसलिए कहते हैं, संत इसलिए बोलते हैं, सन्यासी इसलिए बोलते हैं
कि उनको मान सम्मान करें, कुछ दक्षिणा मिले, कुछ पूजा पाठ मिले, जिससे उनका जो है जीवन निर्वाह हो। उनका अपना जो है एक पेट पालने का ही साधन है। शास्त्रों में आया है कि तरह तरह के गेरुआ वस्त्र, ये बाल, ये कसाय होता है, गेरुआ वस्त्र होता है और बड़े बड़े बाल बढ़ाते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते, बाहरी भेष बनाते हैं। ये अपने पेट पालने के लिए होता है, ज्ञान से इसका कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान तो भीतरी ज्ञान है, कुछ भी कपड़ा पहनिए, सफ़ेद पहनिए, लाल पहनिए, पीला पहनिए, कलर पहनिए, कोई लेना देना नहीं है। मन आपका कितना निर्मल है, कितना स्वच्छ है, कितना पवित्र है, कितना आपका देहाभिमान गलित हो गया है, कितना अपने आप स्वरूप में स्थित हैं, कितना आप पवित्र हैं, कितने अपने आप को जानते हैं, कितने आपकी आत्मा से परमात्मा की एकता है, आप खुद जानते हैं। यही ज्ञान है। ज्ञान मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान। अंदर से कितना हमको अपने स्वरूप का निश्चय है, अपने को देह मानते, आत्मा मानते, आप खुद जानते हैं। तो ज्ञानी की कोई बाहरी पहचान नहीं है। व्यक्ति जो खुद अपने आप को जानता है और या उसको ईश्वर को पता रहता है, इस तरह के ज्ञानी जो है बहुत दुर्लभ हैं। आपको ऐसा नहीं गुफा में चले जाएंगे तो ज्ञानी है, हिमालय की चोटी पर बैठा ज्ञानी है, और जो घर में बैठा हुआ ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी घर में बैठा गृहस्थी भी हो सकता है, गाँव बैठा सन्यासी भी हो सकता है, हिमालय बैठा हुआ योगी भी हो सकता है। अज्ञानी घर में बैठा हुआ गृहस्थ भी हो सकता है, गुफा में बैठा हुआ योगी भी हो सकता है, हिमालय बैठा सन्यासी भी ज्ञानी हो सकता है। कोई भी ज्ञानी हो सकता है, कोई भी अज्ञानी हो सकता है, बाहरी कोई भी पहचान नहीं है। इस प्रकार जो है हमको अब बड़ा मुश्किल है कि हमको सच्चा गुरु कैसे मिले। एक बार जो है एक संत था, बहुत दुखी था, कोई को सच्चा शिष्य नहीं मिला, तो बड़ा परेशान था। तो मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने जाकर प्रार्थना किया, भगवान हमको कोई सच्चा शिष्य आज तक नहीं मिला। आकाशवाणी तुम भी सच्चे नहीं, इसलिए तुमको सच्चा शिष्य नहीं मिल रहा है। तो सच्चा शिष्य होता सच्चा गुरु के पास पहुंच जाता है और ज्ञान को प्राप्त कर लेता है।